नमस्कार। आज बात करते हैं संबंधों के बारे में। तो महावास्तु में साउथ वेस्ट को हम संबंधों के जोन के रूप में देखते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन संबंध भी तो कई तरह के होते हैं। एक वो संबंध जिसको हम जन्म जब लेते हैं तब से जी रहे होते हैं। एक वो संबंध भी होते हैं जो सामाजिक जीवन में जीने के समय बनते चले जाते हैं। और एक वो संबंध होता है जो हमारा अपने आप से होता है, स्वयं से होता है। तो अगर आप कभी लाइफ में डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो साउथ वेस्ट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट को चेक कीजिए, कहीं वहां कोई इम्बैलेंस तो नहीं है। अब नॉर्थ ईस्ट यानी सेल्फ एंड गॉड, तो जब मैं ये लाइन सुनती पढ़ती हूँ तो मुझे वो लाइन भी साथ में याद आती है जिसमें ये कहा जाता है कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। कितनी सटीक लाइन है ये। सेल्फ एंड गॉड, आत्मा या परमात्मा। बात करते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के बारे में। महावास्तु में ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को फन एंड एंटरटेनमेंट जोन के लिए हम देखते हैं। अब फन और एंटरटेनमेंट सबसे ज्यादा किसके साथ होता है? वो तब होता है जब हम मैत्री भाव में अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, जब हम मैत्री भाव में होते हैं। क्योंकि सारे ही संबंधों में कहीं कुछ ऊंच ना हो जाए, नीच ना हो जाए, ये ध्यान रखता है। लेकिन दोस्तों के साथ अरे समझा लेंगे उसको, ये भाव रहता है। तो अगर कभी आपके दोस्त बन ना रहे हो या किसी खास दोस्त से लड़ाई हो रही हो या दोस्तों से लड़ाई हो रही हो तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट को चेक करें। ईस्ट, हम सबको पता है कि ईस्ट जो होती है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक जोन होता है। तो अब यही बात आ जाती है कि अगर सरकारी संस्थानों से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपकी बन नहीं रही है या फिर तो सोसाइटी में साख नहीं जम पा रही है या खराब हो रही है तो हम ईस्ट को चेक करेंगे। बात करेंगे ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट के बारे में। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जोन है। ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, सास ससुर से खटपट चल रही है, बन नहीं रही है, क्या करेंगे? ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट को चेक करेंगे। साथ ही साथ जो अनलॉफुल रिलेशनशिप होते हैं वो भी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस होने से ही गवर्न होते हैं। तो जब हम इस तरह के किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं या देखते हैं कि सामने से प्रॉब्लम आ रही है, सामने वाला इस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, तो साउथ वेस्ट के साथ साथ हम ईस्ट और साउथ ईस्ट को भी देखते हैं। साउथ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट जोन हुआ। हाँ, अभी तो आप ये कहोगे कि कैश एंड लिक्विडिटी का जोन है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन कैश और लिक्विडिटी के साथ साथ ये एक और चीज़ के लिए भी जिम्मेदार है। आपको अच्छी मेड ना मिल रही हो, आपके यहाँ मेड या हाउस हेल्प टिक ना रहा हो, तो साउथ ईस्ट को चेक करेंगे। एक बार पति से ना बने, थोड़ा बहुत चल जाता है आगे पीछे हल्का फुल्का, लेकिन मेड हाउस हेल्प से बनना तो बहुत ज़रूरी है। तो चेक कीजिए साउथ ईस्ट में इम्बैलेंस तो नहीं है। फिर बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट के बारे में। साउथ साउथ ईस्ट पावर एंड कॉन्फिडेंस देता है ना, तो भाई बहन भी तो हम लोगों को पावर एंड कॉन्फिडेंस ही तो देते हैं। हम जब साथ साथ होते हैं तो कितनी खुशी महसूस होती है, अपने आप को हम कितना ताकतवर महसूस करते हैं। तो अगर सिबलिंग्स के साथ नहीं बन रही हो तो साउथ वेस्ट के साथ साथ साउथ साउथ ईस्ट को भी देखें। साथ ही साथ पुलिस से अगर कुछ खींचातानी चल रही है, वैसे भी कौन पुलिस के संपर्क में आना चाहता है, लेकिन आ गया और वो खींचातानी मची हुई है, यानी कि बन नहीं रही है, इन्फ्लुएंशियल पर्सन से नहीं बन रही है, तो हम साउथ वेस्ट के साथ साथ साउथ साउथ ईस्ट को देखेंगे। फिर आता है साउथ का जोन। नेबर्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं हम लोगों के जीवन में। अड़ोसी पड़ोसी से बड़ी बन के रहनी चाहिए भाई, है ना। तो अगर कभी साउथ जब डिस्टर्ब होता है तो ऐसी चीज़ें आने लगती हैं कि पड़ोसियों से छोटी छोटी बातों में अनबन होने लगती है। भाई हम तो अच्छे हैं, पड़ोसी ही अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो साउथ को बैलेंस करके रखिए। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट चूंकि वो डिस्पोजल का जोन है तो हम उसको स्वीपर से रिलेट करके देखते हैं। बट अगर आज के टर्म्स में हम देखें तो स्वीपर से बनना ना बनना इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि इतना डिस्टर्बिंग होता है। लेकिन हाँ, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट्स में लोग हैं वो ज़रूर साउथ साउथ वेस्ट को बैलेंस करके रखें। साथ ही साथ शत्रु हावी हो रहे हैं, एनिमी वो हावी हो रहे हैं ना, हमारा सफाया कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में साउथ साउथ वेस्ट को देखेंगे साउथ वेस्ट के साथ ही साथ।
यहाँ हम बार बार बोल रहे हैं कि साउथ वेस्ट तो बेसिक जोन संबंधों का है ही, लेकिन जो ये अलग अलग जोन्स भी हैं, इन अलग अलग जोन के परिप्रेक्ष्य में, कि संबंध के परिप्रेक्ष्य में हम कौन सा जोन साउथ वेस्ट के साथ देखेंगे, इस बारे में बात कर रहे हैं। तो साउथ साउथ वेस्ट के बाद आता है साउथ वेस्ट का जोन। साउथ वेस्ट, जैसा कि मैंने कहा कि वो बेसिक जोन ही है, तो साउथ वेस्ट अगर आपके पेरेंट्स से नहीं बन रही है, आपके स्पाउस से नहीं बन रही है, ठीक है कि ये संबंध हम जन्म लेकर के नहीं बनाते हैं, लेकिन ये भी संबंध हमारे लिए हमेशा के लिए होता है, तो इस स्पाउस से अगर नहीं बन रही है तो भी हम साउथ वेस्ट को देखेंगे। बच्चों से नहीं बन रही है तो भी हम साउथ वेस्ट को देखेंगे। पार्टनर से नहीं बन रही है, कस्टमर से नहीं बन रही है तो भी हम देखेंगे। फिर बात आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की। महावास्तु में इसको हम एजुकेशन का जोन कहते हैं। अब एजुकेशन क्या देती है? वो आपको दक्षता देती है ना, भले ही आप कहीं भी किसी भी फील्ड में आगे जाए, लेकिन वो एजुकेशन ही होती है जो आपको आगे ले जाने में दक्ष करती है। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट टेक्निकल हो या बेसिकली स्किल्ड स्टाफ चाहिए होता है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टाफ, आपको स्किल्ड स्टाफ चाहिए होता है। सारा काम तो आप खुद से नहीं कर सकते। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को देखेंगे अगर स्किल्ड स्टाफ नहीं मिल पा रहा है उस सिचुएशन में। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, काउंसलर चाहिए आपको अपनी लाइफ में। अब काउंसलर चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो आपका कोई अपना जानने वाला हो, जान पहचान परिचित हो, बट वो सलाह हमको कभी ना कभी जीवन के किसी ना किसी पड़ाव में चाहिए होती है, जो हमारे लिए अच्छी हो, बेहतर हो। हम नहीं सोच पा रहे हैं या फिर सोच भी रहे हैं तो उसमें एक हमको ठप्पा चाहिए होता है, हमको उस बारे में जानकारी नहीं है तो सलाह चाहिए होती है। तो हमको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट देखना है जब हमको एक अच्छी सलाह चाहिए, एक अच्छा काउंसलर चाहिए। वेस्ट का जोन, वेस्ट के जोन को फ्रेंड्स के साथ भी प्रॉब्लम होगी तब भी देखेंगे। हाँ, मैंने कहा था ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ वेस्ट को भी चेक करते हैं। साथ ही साथ वेस्ट को हम देखेंगे अगर सप्लायर नहीं मिल रहा है, हमको सब कुछ है हमारे पास, बंदे के पास कोई बिजनेस कर रहा है, उसके पास पैसा भी है, उसको मालूम भी ये चीज़ कैसे होनी है, लेकिन उसको अच्छा सप्लायर ही नहीं मिल रहा है, तो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे ना रोज के बिजनेस में अपना। तो इस केस में हम वेस्ट को चेक करेंगे। फिर बात आती है नॉर्थ वेस्ट के बारे में। हमको मालूम है कि ये बैंकिंग का जोन है, तो बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको डे टू डे लाइफ में डेली का ही आपका सीन रहता है, बैंक से सपोर्ट चाहिए होता है, या फिर लोन और चीज़ों में तो चाहिए ही, साथ ही साथ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, या तो फिर बॉस से नहीं बन रही है तो हम नॉर्थ वेस्ट को देखेंगे। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के लिए जिम्मेदार होता है अगर यहाँ पर इम्बैलेंस हो गया। अब इम्बैलेंस अलग अलग तरीके से हो सकता है, इस पर भी आते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट साथ में बताती हूँ। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वो छोटे छोटे से जो आर्चीज के शो पीस नहीं होते हैं, तो एक शो पीस एक सज्जन के घर पे एक फैमिली में रखा हुआ था। वो क्या शो पीस था? एक लेडी थी और उन लेडी के साथ में छोटा सा पप्पी था। तो क्या हुआ, उन सज्जन का एक ऐसी लेडी के साथ अफेयर हो गया जो पेट लवर थी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो बी कॉन्शियस, चेक योर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इन केस अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ का जोन होता है। साथ ही साथ कभी ऐसी सिचुएशंस भी होती हैं कि अगर हम किसी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को फेस कर रहे हैं तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बैलेंस हुआ तो ये तो एक अच्छा पार्ट हो गया कि हाँ, हेल्थ संबंधी जो बेसिक समस्या है उसको हमने ट्रीट कर लिया। लेकिन हमको डॉक्टर भी चाहिए, अच्छा डॉक्टर चाहिए, हीलिंग का जोन भी है। तो हॉस्पिटल्स में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में अगर ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को रखा जाए तो वो हील जल्दी होते हैं। साथ ही साथ अगर हमको एक अच्छा डॉक्टर चाहिए और हमको, तो हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट को सीधे से बैलेंस करेंगे और एक अच्छा डॉक्टर हमारे संपर्क में आएगा। साउथ वेस्ट के साथ साथ साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी तत्व में अगर जो अभी हमने बात करी थी कि इम्बैलेंसेस, तो वो इम्बैलेंसेस क्या हो सकते हैं? अब पृथ्वी तत्व है तो वहां पर हम सीधे सीधे एयर को यानी वायु तत्व को स्ट्रिक्ट नो कहेंगे। वायु तत्व क्यों? क्योंकि वायु तत्व को हम
प्लांट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पृथ्वी तत्व में अगर प्लांट्स आ गए तो वो जड़ें फाड़ देगा, संबंधों को फाड़ देगा। तो ग्रीन एंड ब्राउन आर स्ट्रिक्ट नो इन केस यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम इन योर रिलेशनशिप। फिर बात आती है कि साउथ वेस्ट में अगर वुलन कपड़े आ गए तो आग आ गई ना, तो इस तरह से हमको चीज़ों को देखना है। साउथ वेस्ट में अगर बर्नर आ गया तो हम क्या करेंगे, उस बर्नर के नीचे एक येलो जैसलमेर रख देंगे। तो यानी कि वहाँ का जो अग्नि तत्व आ रहा था साउथ वेस्ट में, वो येलो जैसलमेर से बैलेंस हो जाएगा। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, यानी कि एंटी एक्टिविटी है। तो अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? भाई हम 3 काम यहाँ पर कर सकते हैं। या तो साउथ वेस्ट में ही येलो कलर का विनाइल टेप से हम उस टॉयलेट सीट को ट्रीट कर दें, या फिर स्पेस सर्जरी टेक्निक के द्वारा ब्रास की स्ट्रिप यूज़ करें और वो ट्रीट कर दें। ये तो जोनल कलर हो गया, बेस्ट है। अब मान लीजिए कि साउथ वेस्ट बहुत कम हुआ पड़ा है, तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि पीछे के एलिमेंट को, यानी कि जब हम जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश में आते हैं तो पृथ्वी के पीछे अग्नि तत्व हुआ, नो, हम अग्नि तत्व से इसको बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि हम संबंधों की दिशा में फायर को नहीं ला सकते हैं। तो अगर साउथ वेस्ट कम भी है तो भी हम उसको पृथ्वी तत्व से ही बैलेंस करेंगे या ट्रीट करेंगे वहाँ की टॉयलेट को। और अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो हाँ, तब हम वहाँ पर स्पेस एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से महावास्तु के छोटे छोटे जो सरल उपाय हैं, लेकिन वो बड़े इफेक्टिव हैं, क्योंकि इनमें पूरा सार के भी सर ने लगाया हुआ है। इनमें तत्व ज्ञान भी है, इसमें सांख्य भी है, इसमें दर्शन शास्त्र भी है। तो ये सनातनी ज्ञान प्रशस्त है, इसीलिए 100% परिणाम देता है। ज़रूरत है बात को सुन करके, समस्या को सुन करके उसको अच्छी तरीके से मैप करने की, समस्या आ कहाँ से रही है। तो आप भी महावास्तु के इन सरल उपायों के द्वारा अपनी लाइफ में आने वाली इन छोटी छोटी प्रॉब्लम से, और कई बार जो बड़ी भी बन जाती हैं, छुटकारा पा सकते हैं। mvtrainer.net.in पर जाकर के योगदान ले सकते हैं, जो महावास्तु के द्वारा पूरे विश्व भर में महावास्तु सर्टिफाइड ट्रेनर के द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धन्यवाद।